इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद मंगलवार देर रात भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को खौफजदा कर दिया। भूकंप का केंद्र नेपाल में था, जिसकी तीव्रता 6.3 थी। इस भूकंप का असर पूरे उत्तर भारत पर दिखा। दिल्ली, एनसीआर और लखनऊ में भी धरती कांप उठी। घरों में आराम से सो रहे लोगों के बिस्तर और पंखे हिलने लगे और वो उठकर घरों से बाहर निकल आए। लेकिन क्या भूकंप, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का ग्रहण से कोई कनेक्शन होता है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल ज्योतिषियों की माने तो चंद्रग्रहण का सीधा संबंध भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से होता है। ग्रहण को ज्योतिष में अशुभ और हानिकारक प्रभाव वाला माना जाता है। साल 2018 में 31 जनवरी को चंद्रग्रहण लगने से पहले दिल्ली, एनसीआर, पाकिस्तान और कजाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस भूकंप की तीव्रता 6.1 थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। चंद्रग्रहण पूर्ण होने के बाद कुछ ही घंटों बाद धरती के कांपने का सिलसिला शुरू हो गया। आपको बता दें, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब भी कोई ग्रहण पड़ता है या आने वाला होता है तो उसके 41 दिन पहले या फिर 41 दिन बाद यानी 80 दिन के बीच में भूकंप कभी भी आ सकता है। कई बार ये अवधि और भी कम होती है और 15 दिन पहले या फिर 15 दिन बाद भी भूकंप आ जाता है। विज्ञान कहता है कि भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण आते हैं और फिर उसी से सुनामी का जन्म होता है। जबकि ज्योतिषियों के मुताबिक टेक्टोनिक प्लेट्स ग्रहों के असर से खिसकती हैं या टकराती हैं। भूकंप कितनी तीव्रता का होगा, ये प्लेटों पर ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करेगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्रग्रहण जल और समुद्र पर असर डालता है। आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर ग्रहण पहले ही इशारा दे देते हैं। हालांकि कई लोग इस पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं। आमतौर पर भूकंप दिन के 12 बजे से सूरज छिपने तक और आधी रात से सूर्य उदय होने के बीच ही आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भूकंप के उस क्षेत्र में आने की संभावना ज़्यादा होती है जहां ग्रहण का साफ प्रभाव देखने को मिलता है और जहां परिस्थितियां धरती के नीचे विपरीत हों। धरती की खास प्लेटों के पास ही भूकंप आता है। ग्रहण में ग्रह एक दूसरे पर अपनी छाया डालते हैं। ये छाया चाहे चंद्रमा पर पड़े या फिर पृथ्वी पर, दोनों पर इसका असर होता है। इसके अलावा जब किसी खास वजह से सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पड़ती, तब चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर असर पड़ता है। आपको बता दें, ग्रहण के बाद वायु वेग बदल जाता है और पृथ्वी पर आंधी और तूफान का प्रभाव पड़ जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक ग्रहण के दौरान सूर्य के आगे बढ़ने की दिशा की सीधी रेखा में पृथ्वी और चंद्रमा के आने पर भूगर्भीय हलचलों की आशंका बढ़ जाती है। ज्योतिष में ग्रहण की बहुत अहमियत है, वो इसलिए क्योंकि इसका असर लोगों की जिंदगी पर देखा जाता है। जब चंद्रमा धरती के सबसे नज़दीक आ जाता है तो ग्रेविटी का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसी वजह से पूर्णिमा के दिन समंदर में सबसे ज़्यादा ज्वार आते हैं और ग्रहण का प्रभाव और बढ़ जाता है। ग्रेविटी के घटने और बढ़ने की वजह से भूकंप आते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।